गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी ठीक होंगे घर पर, आई होप। टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज 1 is locate the root 5 on the number line. In earlier classes we already study about the how to represent the numbers of root 5 and root 3 and root 2 on the rest on the real number line. Now today we are understand the locate root 5, how to represent the root 5 on the number line. आज हम ये समझेंगे कि रूट 5 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इन प्रीवियस क्लासेस हमने पहले समझा कि रूट 2 और रूट 3 को किस तरीके से हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया. आई होप वो आपको समझ में आया होगा. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जो होमवर्क है वो मेरे नंबर 6375736314 पर ही सेंड करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. लोकेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. ओके, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. इसे आप एल नेम दे सकते हैं. ओके, जैसे हमने रूट 2 और रूट 3 लोकेट करना सीखा उसी तरीके से हम रूट 5 भी लोकेट करना सीख रहे हैं. ड्रॉ अ नंबर लाइन एल एंड मार्क ओ. इस पर एक ओ पॉइंट मार्क किया. ऑन इट रिप्रेजेंट द जीरो, जो कि किस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जीरो पे. मार्क नंबर्स 1 2 3 एट द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट. इसका मतलब है हम इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे हम नंबर लाइन पर लेते हैं 1 2 3 4 5 और इधर की साइड लेते हैं, तो इधर की साइड हमें नेगेटिव नंबर्स को शो नहीं करना है. पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, जितने भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ही नंबर लाइन पर आप शो करेंगे. ओके, तो हमने कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में 1 1 यूनिट का डिफरेंस लिया और 1 1 यूनिट पर सेम डिफरेंस पर हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया. एट पॉइंट 2 मार्क 8A, और जो 2 नंबर पर है उस पर हमने मार्क किया A पॉइंट. उससे नाम क्या दिया, A पॉइंट. ड्रॉ BA इज परपेंडिकुलर टू OA. अब हमने जैसे हमने रूट 2 और रूट 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, सिमिलरली जो O है, OA है, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो आप A पर कंपास की नुक रखकर हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे और इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. आपको आता है, सभी को मैंने 8th क्लास में सिखाया हुआ है. फिर इस तरीके से और एक यहाँ से यहाँ पर, तो ये सीधी लाइन आ जाएगी किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर. तो A पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. फिर हम क्या करेंगे, A पर कंपास की नुक रखकर 1 सेंटीमीटर का आप यूनिट का स्केल से मेज़रमेंट खोलेंगे और A पर कंपास की नुक रखकर 1 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ कट करेंगे और उसे नाम देंगे B. फिर इसके बाद हम B, O और O को ज्वाइन कर देंगे. यहाँ पर भी लिखा हुआ है सच दैट AB इक्वल टू 1 यूनिट. आपको AB क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का कट करना है. जहाँ पर ये कट होगा वहाँ पे B नेम देना है और B को O से ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन O टू B टू कंप्लीट राइट ट्रायंगल OAB. अब एक कंप्लीट राइट ट्रायंगल आपके सामने होगा जब आप इसको मिला देंगे तो OAB में. अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है. पाइथागोरस थ्योरम हमने दोनों में समझी है, रूट 2 एंड रूट 3 में. ओके, तो क्या होती है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. नाउ पाइथागोरस थ्योरम अब हम इसमें लगाएंगे. ये हाइपोथेनियस है, ये बेस है और ये हाइट है. तो हाइपोथेनियस मतलब OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो OA आपने कितना लिया, 2 सेंटीमीटर पर आपने A पॉइंट लिखा ना, तो OA कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर. तो 2 का स्क्वायर प्लस AB आपने कितने का काटा आर्क, 1 सेंटीमीटर का, तो 1 का स्क्वायर. तो OB का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. अब OB निकालेंगे. मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब भी हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो जो अदर साइड है उस पर वो जाकर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है. तो OB की वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना आ गया, √5, जो कि हमें चाहिए थी.
टेकिंग ओ एज सेंटर, जब रूट 5 आ गया, ये आपने निकाल दिया कि रूट 5 आएगा ओ बी, ये रूट 5 आ गया, तो आप क्या करेंगे, ये रूट 5 आ गया, आप ओ को सेंटर लेकर ओ बी रेडियस का आर्क खोलेंगे और कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और इस तरीके से ओ बी रेडियस का आर्क इस तरीके से कट करेंगे। कट करने पर जहाँ पर ये कट होगा नंबर लाइन एल को, वहाँ पर क्या पॉइंट दे देंगे, सी। क्या कहा, ओ को सेंटर मानकर ओ बी रेडियस का आर्क खोलेंगे और यहाँ पर कंपास की नोक रखकर इसी तरीके से डॉटेड लाइन शो करेंगे। ये डॉटेड लाइन एल को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी उसे क्या पॉइंट देंगे, सी। तो सो टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ बी, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट टू एल एट सी। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। तो ओ सी पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 5 को, और ओ बी भी रूट 5 को। तो यहाँ पे लिख दिया ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रूट 5, हैंस पॉइंट सी रिप्रेजेंट द रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से जो सी पॉइंट है वो नंबर लाइन पर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये इस तरीके से हमने रूट 5 निकाला। इससे पहले हम रूट 2 और रूट 3 को भी अच्छे से समझ चुके हैं, वो 1 से पहले बनते हैं, ये 2 के बाद में बनेगा, वो 1 के बाद में बनते हैं, 1 और 2 के बीच में बनते हैं रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और रूट 3 की क्या होती है 1.732, मीन्स 1 और 2 के बीच में बनेंगे दोनों की वैल्यू, जबकि रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। ओके, तो ये तीनों वैल्यू हमने निकालना सीखा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। इन जनरल फॉर्म अगर हमें और कोई नंबर निकालना हो नंबर लाइन पर, और कोई इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, नॉट इन द सेम वे यू कैन लोकेट रूट एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन आफ्टर ऑफ रूट एन माइनस 1 हैज़ बीन लोकेटेड। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आप जनरल वे में इसी प्रकार रूट एन या किसी भी रूट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, किसी की भी आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, बस कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और वो वैल्यू कहाँ देगा, किसके बाद में देगा। तो रूट एन माइनस 1, जैसे रूट हमने 5 की वैल्यू निकाली रूट 5 की, तो रूट 5 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, मीन्स 2 के बाद आई, तो हमने 2 के बाद ही रूट 5 को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली जैसे रूट 3 की निकालनी थी, तो रूट 3 तो n इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हुआ, तो रूट 2, तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है, तो वो किसके बाद में आएगा, 1 के बाद में। ओके, तो आप इन जनरल फॉर्म किसी भी रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट n माइनस 1 के बाद उसकी वैल्यू लोकेट होगी नंबर लाइन पर। आई होप आपको ये रूट 5 नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ में आया होगा। आप रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और if you have any problem in these questions, so you can ask me. So take care, bye. I will meet you next class with next topic. So take care, bye.